लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है। गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो। नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वो सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के हैं कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और सारे अफ्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ। सारे अफ्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत।
तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरे गले में भी है दूर का दौड़ा तेरा, मेरे गले में भी है दूर का दौड़ा तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा, हश्र तक रहे मेरे गले में पट्टा तेरा। और ए रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, ए रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो। सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मुबारक और मुक़द्दस महीना रबीउल आखिर शरीफ का महीना इस्लामी साल का चौथा महीना, बलफ्ज़े दिगर ये महीना रबीउल गौस का महीना। कि इस महीने की 11 तारीख और 17 तारीख ये दोनों तारीखें ऐसी है जो खुसूसियत के साथ सुल्तान विलायत, शहंशाह विलायत, ताजदार विलायत हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब है। और 11 का जो अदद है ये हुजूर गौसे पाक के साथ इतना मकबूल हो गया कि आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाए और आप ये कहें कि 11वीं वाले पीर, तो सबका जहन सीधे गौस पाक की तरफ जाएगा। क्योंकि 11 की निस्बत आपकी जिंदगी में ऐसी मकबूल हो चुकी थी कि आप अपनी जिंदगी पाक में हजरत इमाम यासरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म अपनी जिंदगी में हर महीने की 11 तारीख को कि दिन 11वीं का होता और रात 12वीं की होती। हर महीने की 11 तारीख को आप अपनी खानकाह में, अपने मदरसे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद फरमाते। और हुजूर रसूल आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अमल गौसे पाक का इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि ये तारीख जो है आप ही की तरफ मंसूब हो गई और कहा जाने लगा 11वीं वाले पीर, यानी वो पीर, वो पीरों के पीर जो हर महीने की 11 तारीख को खुसूसियत के साथ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईसाले सवाब का इनेकाद फरमाते थे। हमें भी चाहिए कि हम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस सुन्नत और इस अमल को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपने घरों के अंदर हर महीने की 11 तारीख को
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में अपनी अपनी बिसात के मुताबिक नजराने अकीदत और नजराने मोहब्बत जरूर पेश करें। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये गौसे आज़म आपका लक़ब है, मुहियुद्दीन आपका लक़ब है, और आपका जो असली नाम है, जाती नाम, वो है अब्दुल कादिर। हुजूर गौस पाक का असली नाम अब्दुल कादिर, और अब्दुल कादिर इसका मतलब होता है कि कादिर का बंदा। और कादिर किसकी सिफत है? ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। यानी वो बंदा जो कादिर का बंदा हो और कुर्बान जाए इस अब्दियत में, इस बंदगी में गौसे पाक इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे कि है आप अब्दुल कादिर, और वो खुदा जो कादिर मुतलक है उसने उस अब्दुल कादिर को कुदरत का फैज़ अता फरमाया, अपनी कुदरत का फैज़ अता फरमाया। इस तरीके से फैज़ अता फरमाया कि तमाम अहले विलायत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर कोई ईमान वाला विलायत के मकाम को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करे। बगैर हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत के कोई आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु आप तहदीस नेमत के तौर पर अपने कसीदे में इरशाद फरमाते हैं कि हर इंसान का पीर होता है, हर फरिश्ते का पीर होता है, हर जिन्नात का पीर होता है, और मैं फरिश्तों का भी पीर हूं, जिन्नातों का भी पीर हूं, इंसानों का भी पीर हूं। इसलिए आपको पीराने पीर कहा जाता है। पीराने पीर सब पीरों के पीर। और ये ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही अकीदत में कहा जाता है, ऐसा नहीं। अगर कोई चीज झूठी हो और अकीदत में गढ़ी गई हो तो ये जहन में रखे कि उसका नाम चंद सालों में खत्म हो जाता है। जो गढ़ी हुई बात, बनावटी बात चंद साल तक उसका चर्चा होता है, शोहरा होता है, फिर वो बात लोग भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो बनावटी बात है, गढ़ी हुई बात है। लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला आपको जो पीराने पीर, पीरों के पीर, दस्तगीर, शेखुल कुल, मुहियुद्दीन, ये जो अलकाबात आपको मिले हैं ये ऐसे हैं कि आज 900 साल का तकरीबन अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी गौसे पाक की शान वही बयान की जाती है। क्यों? इसलिए कि जब कोई बंदा अल्लाह का मकबूल बनता है, अल्लाह का महबूब बनता है, अल्लाह का जब वली बनता है और फिर विलायत में जब ऊंचा मकाम पा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि मैं मखलूक के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत को डाल देता हूं। अब ये जो सारी मखलूक गौसे पाक से मोहब्बत करती है तो ये अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि ये अल्लाह ने मोहब्बत को डाल दिया है, मोहब्बत को उंडेल दिया है। तभी तो आप देखिए कि इस 900 साल में बहुत से ऐसे भी हुए और बहुत से ऐसे भी हैं कि जो इस मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये उम्मत गौसे पाक से मोहब्बत करना छोड़ दे, उनसे दूर हो जाए, और हर तरीके के हरबे आजमाते हैं। कहीं अमल का हरबा आजमाते हैं, कहीं किसी और का हरबा आजमाते हैं,
लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक की मोहब्बत ये बंदे की तरफ से अपनी मोहब्बत नहीं है, ये खुदा की दी हुई मोहब्बत है, खुदा की अता की हुई मोहब्बत है। और खुदा जिस चीज को बढ़ा देता है, खुदा जिस चीज को बढ़ावा दे दे तो फिर किसी बंदे की मजाल नहीं कि उसको घटा सके। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीज़ बरकत रहमतुल्लाह रिज़वान ने कहा, तू घटाए किसी के न घटाए न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, व रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल बाला है जिक्र है ऊंचा तेरा। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मकाम विलायत में आप मकाम गौसियत व कुतबियत व फर्दियत के मकाम पर फाइज, और आपका जाती नाम अब्दुल कादिर है, और आप नस्ब और खानदान के एतबार से, नस्ल के एतबार से अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है, और आपकी वालिदे मोहतरमा हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है। गोया कि आप हसनी और हुसैनी दोनों निस्बत रखते हैं। तो खानदानी एतबार से आपकी शराफत का ये आलम, क्या आप हसनी भी है हुसैनी भी है, और ये बड़ी नेमत है, बड़ी फजीलत है कि अगर किसी बंदे को ये दो निस्बतें मिल जाए। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, कुल्लु नसबी व सबबी मुनक़तिउ यौमल क़ियामती इल्ला नसबी व सबब, क़यामत के दिन सारे नसब और सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, इल्ला नसबी व सबबी, सिवाय मेरे नसब और मेरे ताल्लुक। तो क़यामत के दिन हुजूर का नसब भी काम आएगा, और सबब भी जो हुजूर ने फरमाया हुजूर का रिश्ते गुलामी भी काम आएगा। और जिसने रिश्ते गुलामी को छोड़ दिया फिर क़यामत के दिन उसे न उसका अमल काम आएगा, न उसका कोई नेक काम आएगा। लेकिन गुलामी नबी ये जरूरी है, और जब अपने आप को नबी का गुलाम बनाए तो फिर जाहिर है कि जब सच्चा गुलाम होता है तो अपने आका की पैरवी करता है, अपने आका की बात मानता है, आका जो कहे उसको तस्लीम करता है और उस पर अमल करता है। तो जो सच्चे गुलाम हुए, जो नबी के सच्चे गुलाम हुए, वो अबू बकर सिद्दीक हुए, वो उमर फारूक हुए, वो उस्मान गनी हुए, वो मौलाए कायनात हुए, वो सैयदाए कायनात हुई, वो हसनैन करीमैन हुए, वो अशरे मुबशरा हुए, वो असहाबे बद्र हुए, वो असहाबे उहद हुए, वो असहाबे हुनैन हुए, वो असहाबे करबला हुए। ये सब के सब नबी के सच्चे गुलाम। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता रहेगा। और जो इस रिश्ते गुलामी में मजबूती से दाखिल होता है, शामिल होता है, और इस रिश्ते गुलामी को मजबूत से मजबूत तर करता चला जाता है, फिर अल्लाह उस ईमान वाले के दर्जे को बुलंद फरमाता चला जाता है। फिर एक वो वक्त आता है कि वो रहता तो बंदा ही है, बंदा अपनी बंदगी से कभी निकल नहीं सकता, बंदा कभी माबूद नहीं हो सकता, बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता, रहता तो बंदा ही है,
लेकिन बंदा जब बंदगी में, जब गुलामी नबी में जब कामिल व अकमल हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को आम बंदा नहीं रहने देता, बल्कि उस बंदे को खास बंदा बना देता है। और जो खास बंदे हो जाते हैं, अल्लाह के जो खास बंदे हो जाते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हो जाते हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हो जाते हैं, अल्लाह के जो मंजूर बंदे हो जाते हैं, रहते बंदे ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने बंदगी खुदा में कमाल हासिल किया, गुलामी मुस्तफा में कमाल हासिल किया, तो फिर अब वो बंदे देखने में तो बंदे ही रहते हैं, लेकिन वो आम बंदे नहीं रहते, वो मकबूल और मुकर्रब बंदे होते हैं। और जब वो मकबूल और मुकर्रब बंदे हो जाते हैं तो अल्लाह उन बंदों के ताल्लुक से फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के औलिया है, जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जो अल्लाह से कुर्ब रखने वाले बंदे हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के करीबी है। वली के कई माने हैं, वली के कई माने, उसमें से एक आम फहम माना करीब रहने का भी, कि जो करीबी हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की मैयत हो जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए और सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी की मैयत हो गई तो अब पूछा जाता है कि भाई इस मैयत का वली कौन है? जो मैयत का वली है वही नमाज पढ़ाने का हकदार है। अगर कोई दूसरा नमाज पढ़ाए तो मैयत का जो वली है उसकी इजाजत जरूरी है। बगैर उसकी इजाजत के दूसरा कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ा सकता। तो वली मैयत उसका माना क्या? तो मैयत का जो करीबी, जैसे बाप का इंतकाल हुआ तो उसका करीबी उसका बेटा हुआ, बेटे का इंतकाल हुआ उसका करीबी उसका बाप हुआ, अगर वो ना हो तो चचा हुआ, अगर वो ना हो तो फिर जो उसके करीबी है, जो जितना करीब होगा उसे कहा जाएगा ये इस मैयत का वली है, यानी इस मैयत का करीबी है। और बगैर उसकी इजाजत के कोई गैर वली वो नमाज नहीं पढ़ा सकता। एक शरीयत का एक उसूल है, कानून है। तो अब यहाँ मैयत का वली उससे मुराद हमने समझ लिया कि जो मैयत का करीबी है उसको कहते हैं मैयत का वली। जो मैयत का करीबी हो उसे कहते हैं मैयत का वली, और जो अल्लाह का करीबी हो उसे कहते हैं अल्लाह का वली। जो अल्लाह का करीबी हो उसे कहते हैं अल्लाह का वली। अब अल्लाह का करीबी कौन कौन है हमें ये देखना है। जो अल्लाह का करीबी है वो अल्लाह का वली, और जो अल्लाह का करीबी नहीं है वो चाहे हवाओं में उड़े, चाहे हजारों शोबदे दिखाए, हजारों चमत्कार दिखाए, लेकिन वो अल्लाह का वली नहीं है। खुदा का वली वही है जो अल्लाह का करीबी है, जो अल्लाह का करीबी है। अब जाहिर है कि अल्लाह के करीबी कायनात में कौन कौन है? तो अल्लाह ने जिनको अपने कुर्ब से नवाजा, अपनी नेमतें खास से नवाजा, वो सब अल्लाह के वली है। अब कुछ लोग हैं जो ये अकीदा बनाए हुए कि भाई वली कोई चीज है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं अल्लाह के वली का। और अगर हम अल्लाह के वलियों के फजाइल बयान करें तो कहते ये क्या ये अल्लाह है? क्या ये अल्लाह है? अरे नादान, अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह का वली जब कहा गया तो समझ लेना चाहिए ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह के करीबी है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के मुकर्रब है, अल्लाह के प्यारे हैं। और वो कौन कौन है? तो वो वही है
कि जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया हो, खास फजल फरमाया हो। अब वो कौन है? आओ कुरान से पूछे, ए कुरान तू बता, कौन है अल्लाह के इनाम याफ्ता, कौन है अल्लाह के करीबी? तो कुरान कहता है वमन युतिइल्लाह व रसूल, कि वो लोग जो अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं। देखिए मैंने पहले अर्ज किया, अल्लाह की बंदगी में कमाल हासिल करना, मुस्तफ़ा की गुलामी में कमाल हासिल करना, बगैर खुदा की बंदगी के और बगैर गुलामी मुस्तफ़ा के विलायत का वाव भी नहीं मिल सकता। चाहे दुनियावी स्टेटस कितना ही ऊंचा हो, लेकिन दीन में न दौलत देखी जाती है, दीन में न जाहो जलाल न मकाम मर्तबा देखा जाता है। दीन में ये देखा जाता है ये कितना खुदा की बारगाह में झुका हुआ है, कितना नबी की बारगाह में झुका हुआ है, इसका ताल्लुक अल्लाह और मुस्तफा से कितना मजबूत है। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह फरमाता है फउलाइका मअल्लज़ीना, तो यही वो जमात है कि जिनको कयामत में जन्नत में उनका साथ मिलेगा। अनअमल्लाहु अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जिन पर अल्लाह ने अपना खास इनाम किया है। और वो खास इनाम किन पर किया? फरमाया मिनन नबीयीन, वो नबियों पर अल्लाह का खास इनाम हुआ। हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक 1,24,000 कमो बेश जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए, वो सब के सब अल्लाह के वली, वो सब के सब अल्लाह के वली, इसलिए कि उन पर खास अल्लाह का इनाम। और फिर वस्सिद्दीकीन, नबियों के बाद उम्मत में वो तबका जो सिद्दीकियत के मकाम पर फाइज है, जो मकाम सिद्दीकियत पर फाइज है, उन पर अल्लाह ने खास इनाम किया। तो जितने सिद्दीकीन औलिया हुए, और सिद्दीकीन औलिया कितने हुए? अनगिनत हुए, बेशुमार हुए। और उन तमाम सिद्दीकीन औलिया के सरदार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वो सब के सब अल्लाह के वली, तमाम सिद्दीकीन अल्लाह के वली। फिर अल्लाह फरमाता है वशुहदा, उसके बाद उम्मत में वो तबका, वो बंदे कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, दीन के नाम पर, दीन की बका के लिए, दीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्हें जो शहीद हो गए अल्लाह की राह में, वो सब के सब वो है कि जिन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया है। तो वो सब के सब अल्लाह के वली, वो सब के सब अल्लाह के वली। जितने शहीद हुए सब अल्लाह के वली। हजरत उमर फारूक आजम शहीद हुए, वो भी अल्लाह के वली। हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, वो भी अल्लाह के वली। हजरत मौलाए कायनात शहीद हुए, अल्लाह के वली। हजरत इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया, अल्लाह के वली। हजरत इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानी करबला के मैदान में पेश की, वो अल्लाह के वली। वो सैयदुल शुहदा का भी लक़ब मिला, शहीदों के सरदार। ऐसे हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। ये सब मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह के वली। एक लंबी फहरिस्त है इन 1400 साल तारीख में। तारीख इब्न ज़ियाद, सहाबाए किराम, हजरत खालिद बिन वलीद, ये सब के सब शहीद हुए खुदा के नाम पर। ये सब अल्लाह के वली, चूंकि अल्लाह ने खास इनाम फरमाया। तो इन तीन जमातों को तो पहचान लिया, नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात और शुहदा की जमात। और तीसरी जमात का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, चौथी जमात वस्सालिहीन,
वस्सालिहीन, और उम्मत के अंदर वो तबका जिन्होंने सालिहियत को अपनाया, जिन्होंने सालिहियत को अपनाया, नेकी को अपनाया, तक़वे को अपनाया, खशियत इलाही को अपनाया, ज़ुहद व वरा को अपनाया, और अल्लाह की अवामिर और नवाही की पाबंदी की, गुनाहों से अपने आप को बचाया, सालिहियत के रास्ते पर चले, नेक रास्ते पर चले, तो उन नेक लोगों की जमात पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया। तो जितने सालिहीन हुए वो सब अल्लाह के वली। अब सालिहीन में भी एक लंबी फहरिस्त है। सालिहीन में ये 12 इमाम में जितने इम्मा हुए वो सब सालिहीन हैं, वो सब अल्लाह के वली हैं। और उनके बाद हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के वली। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली। हजरत इमाम आज़म, हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम बुखारी, हजरत इमाम मुस्लिम, ये जितने हुए ये सब सालिहियत के रास्ते पर चलते रहे, ये सब के सब अल्लाह के वली। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के वली। हजरत मारूफ करखी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के वली। हजरत सदी सकती रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के वली। लंबी फहरिस्त है। फिर एक दौर आया 470 साल की हिजरी, 470 हिजरी में जीलान के मकाम पर हसनी हुसैनी घराने में एक शहजादे की पैदाइश होती है, एक बच्चे की पैदाइश होती है, और उस बच्चे की ये शान कि कुर्बान जाए, वो पैदा होते ही दिन भर रोजा रखता है, गोया के ऐलान कर दिया कि मैं पैदा होते ही अल्लाह को पहचानता हूं, मैं पैदा होते ही खुदा का आरिफ हूं, खुदा की मारिफत रखने वाला हूं। इसलिए कहा जाता है कि हुजूर गौसे पाक पैदाइशी वली। बहुत से वली पैदाइशी हुए और बहुत से वली अपने कसब से उस मकाम पर पहुंचे। बहुत से वलियों को सोहबत के जरिए वो मकाम मिला। अब जिसके मुकद्दर में जो है अल्लाह ने वो अता फरमाया, लेकिन मुझे अर्ज ये करना है कि वो सब के सब अल्लाह के वली, वो सब के सब अल्लाह के वली। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब नबीयीन अल्लाह के वली, सिद्दीकीन अल्लाह के वली, शुहदा अल्लाह के वली, सालिहीन अल्लाह के वली, तो फिर हम अल्लाह के जब वलियों का नाम लेते हैं तो कभी गरीब नवाज को हम जिक्र करते हैं, कभी गौसे पाक को जिक्र करते हैं, कभी उनके पीराने इज़ाम को जिक्र करते हैं। लेकिन सहाबा भी तो अल्लाह के वली है, नबी भी तो अल्लाह के वली है। तो याद रखे विलायत का जो मनसब है वो आम है, वो आम है। क्या मतलब? हर मोमिन अल्लाह का वली। अब और ये तो बुलंद रुतबे वालों की बात है, बुलंद दर्जे वालों की बात है। अब हर मोमिन अल्लाह का वली। आप कहेंगे वो कैसे, दलील क्या है? अल्लाह फरमाता है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह वली है उन तमाम ईमान वालों का कि जिन्हें जुल्मत से निकालकर, गुमराही से निकालकर, शिर्क और कुफ्र से निकालकर ईमान और नूर की तरफ चला। तो इस एतबार से हर मोमिन अल्लाह का वली, हर मोमिन अल्लाह का वली। इसलिए कि अल्लाह ने हर ईमान वाले को ये हिदायत अता फरमाई। लेकिन जब ईमान वाला बंदगी खुदा में, गुलामी मुस्तफा में जब तरक्की करता है तो फिर उसे कभी सिद्दीकियत का मकाम मिलता है, कभी शहादत का मकाम मिलता है, कभी सालिहियत का मकाम मिलता है। और सालिहियत के मकाम में जब तरक्की करता है तो कभी कुतबियत का मकाम मिलता है, कभी गौसियत का मकाम मिलता है, कभी फर्दियत का मकाम मिलता है। फिर वो मकाम मिलता है कि गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझे खुदा ने वो मकाम अता फरमाया कि हर वली को जो मिलता है मेरे सदक़े से मिलता है। मकाम फर्दियत के मकाम पर आपको फाइजुल मराम
तो ये दर्जा ऐसे ही नहीं मिलता। अब नबी भी अल्लाह का वली, शहीद भी अल्लाह का वली, मोमिन भी अल्लाह का वली, फिर सबको अल्लाह का वली कहो? नहीं, अल्लाह के वली हर एतबार से अलग अलग माना रखते हैं। विलायत आम है कि इस विलायत के मनसब पे सब फाइज है, लेकिन ये जहन में रखें जो नबी की विलायत की शान है वो किसी गैर नबी की विलायत की शान है। जो सिद्दीकीन की विलायत की शान है वो किसी गैर सिद्दीक की विलायत की शान नहीं। जो शहीद की विलायत की शान है वो किसी गैर शहीद की विलायत की शान नहीं। जो सालिहीन की विलायत की शान है वो किसी गैर साले की विलायत की शान नहीं। यानी वली तो सब है, लेकिन विलायत का मकाम और मनसब की जो शाने हैं वो अलग अलग है। इसलिए जो नबी है, नबी तो जो नबी होता है उसकी विलायत की शान बहुत बुलंदो बाला वाला होता है, और विलायत की जो शान है वो उसके नीचे होती है, और नबूवत की शान उससे ऊपर होती है। और जब बड़ा टाइटल मौजूद हो तो छोटा टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी जब नबी है, रसूल है तो समझ ले, अगरचे जबान से ना कहा जाए, समझ ले जब नबी रसूल है तो विलायत तो उनके कदमों की धूल है। जब अंबिया नबी व रसूल है तो विलायत तो उनकी बारगाह से मिली है, वहां से अता होता। तो इसलिए ऐसे ही सहाबाए किराम, हर सहाबी अल्लाह का वली है, लेकिन उन्हें हर एक को वली क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि सहाबी रसूल का जो टाइटल है ये सबसे ऊंचा टाइटल है। कि सहाबी रसूल किसे कहते हैं? जिसने रसूल की सोहबत पाई, जिसने रसूल की संगत पाई, जो रसूल का हम मजलिस हुआ, जिसने रसूल को देखा ईमान की नजर में और ईमान के साथ दुनिया से गया, तो ये जो नजरे रसूल, ये हुजूर के बारगाह में बैठना और हुजूर की सोहबत पाना, ये इतना बड़ा मकाम है कि इसकी वजह से कहा जाता है कि ये सहाबी रसूल है। और जब इन्हें इतना बड़ा टाइटल मिल गया तो अब समझ ले जो सहाबी है वो वली भी है, लेकिन विलायत नीचा मकाम है, सहाबियत ऊंचा मकाम। ऐसे आप ताबीयत को समझ ले, तबे ताबीयत को समझ ले। ऐसे ही आप जो है अहले बैत अतहार को समझ ले कि हर अहले बैत अतहार का हर फर्द, हुजूर के घराने का हर फर्द, सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत मौला कायनात, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत हसन मुसन्ना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम हसन अस्करी तक, ये सब के सब अल्लाह के वली, लेकिन उन्हें इमाम कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि विलायत में जो इमामत कुबरा का मकाम है वो सारे अहले बैत अतहार को हासिल है। गौसियत कुबरा का मकाम, इमामत कुबरा का मकाम। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और बड़े बड़े इमाम लिखते हैं कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद इमामत कुबरा का मकाम हजरत मौलाए कायनात को अता हुआ, मौलाए कायनात के बाद इमाम हसन को अता हुआ, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन को अता हुआ, इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अता हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद उनके साहबजादे इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक से होते हुए ये सिलसिला इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी और इमाम हसन अस्करी तक इमामत कुबरा का मकाम हर एक को अलग अलग हैसियत से मिलता रहा अपने अपने जमाने में। अब जो है इमाम हसन अस्करी का जो जमाना, वहां से लेकर 470 हिजरी में जब गौसे पाक की पैदाइश हुई, वहां तक वो सारा जमाना इमाम हसन अस्करी का जमाना। अब जितने भी उस दरमियान वली हुए उन सब के इमाम हसन अस्करी। और जब गौसे पाक आ गए, अब जब गौसे पाक आ गए तो फरमाया वही जो इमामत कुबरा का मकाम जो अइम्मा अतहार से चला रहा था वो मुंतकिल होकर अब गौसे पाक को मिल गया। अब कयामत तक इमाम मेहंदी के आने तक जितने वली आएंगे वो सब इमामत कुबरा के उसी मनसब के मातहत रहे।
इस वजह से गौसे पाक को गौसे आजम कहा जाता है, गौसे आजम। इसलिए कि जो कुतुब आजम हो वही गौसे आजम, जो कुतुबियत कुबरा वाला हो वही गौसे आजम। दोस्तों, तभी तो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती है ख्वाजा कदम भर के दे, खाजगी मिल जाती है ख्वाजा कदम भर के देख। चूँकि वक्त का लिहाज रखना है, अल मुख्तसर जो बातें अर्ज की गई, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों को हमें समझने की और इस अक़ीदे हक़्क़ा पर कायम दायम रहने की तौफ़ीक़ अता